सर अभी एक चर्चा और कर लेते हैं, बहुत छोटी सी, मतलब आखिरी सवाल, क्योंकि चर्चा रही पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे के नाम को लेकर, किस तरह पहले उनको पोस्टर में शामिल किया जाता है, फिर उनको सभाओं से पहले शुरुआती दौर में बाहर रहती हैं, फिर उनको सभाओं में शामिल किया जाता है, पहले उनको बोलने नहीं दिया जाता है, फिर मैनिफेस्टो का भी मेंबर बना दिया जाता है, और उसके बाद अब देखिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल एक तरीके से उनको साइडलाइन किया गया। पहले चरण की वोटिंग के बाद कहा जा रहा था, चर्चा थी कि मैंने आपको आपके सवाल से पहले आपने सुना ही नहीं। मैनिफेस्टो जो बीजेपी 5 साल क्या करेगी उसको राजनाथ सिंह ने मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें सदस्य वसुंधरा राजे हैं, बात खत्म हो गई। आप बताइए। लेकिन अब राजस्थान में क्योंकि उनको आप प्लेटफॉर्म पे नहीं लाए किसी, तो उसका इम्पैक्ट कितना मानते हैं? 4 तारीख को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि किन किन सीटों पे वसुंधरा जी ने खेल करवा दिया। बेटे को जो टिकट दे दिया माँ, लेकिन आप जो बात उठा रहे हैं वो बड़ी बात है। मैं आज भी कहता हूँ, एक तो अटल के दौर के कुछ ही नेता हैं जो केंद्र में अटल जी के साथ मंत्री रहे और सब रहे, लेकिन वसुंधरा राजे का ना जो स्ट्रेचर हुआ वो भैरव सिंह शेखावत के, मैं बराबर नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने बीजेपी को एक नई दिशा और वो बताया कि हम हैं। शेखावत जी गए तो क्या हो गया, वो उपराष्ट्रपति बन गए थे जी सर, लेकिन हम हैं, हम जीतेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। और राजनीति में ना इतनी जल्दी हार जीत का फैसला नहीं कि तुरंत गए और मैगी 2 मिनट पानी उबाला था जल गई तो नहीं खाई जाएगी। ना ना, राजनीति बहुत, देखिए ना, यही राहुल गांधी को 2014 में क्या कहते थे और इसी मोदी के खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज आप बैठ के पूछ रहे हैं ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। ये समय है, यही समय है वोटर्स के लिए भी सही समय कि वो अपना चुनाव ऐसे करें कि जो उनको, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए, उनके बच्चों का भविष्य तय करे, तमाम चीज़ें। लेकिन इस भाषण के अलावा मैं आपको असली बात बताऊं, चुनाव आखिरी दिन है आज, और आप अभी साउंड बाइट लाएंगे ये भी चल गया, ये भी चल गया। बीजेपी को चुनाव में इन 13 सीटों में 13 चाहिए। दावा तो सभी कर रहे हैं कि हम 12 पहले चरण में जीत गए हैं।